हाय, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना इस कोविड-19 में विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 रोल ऑफ जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट इन पेशेंट केयर का सेशन नंबर 16 केयरिंग ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। जो इन्फेंट्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं उनकी केयर कैसे कैसे की जाती है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फेंट्स कौन होते हैं और चिल्ड्रंस कौन होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। द जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट आपको पता है कौन होती है, जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाती है। एंड अदर हेल्थ वर्कर्स कौन कौन हो जाते हैं सॉरी अदर हेल्थ वर्कर्स कौन होते हैं आपके, नर्सिस होती हैं। ठीक है, बाकी भी जो पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो होते हैं आपके हेल्थ केयर वर्कर्स। मस्ट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रंस। उन सभी को पता होना चाहिए कि बेबीज को और चिल्ड्रंस को किस ढंग की केयर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। कुछ एज ग्रुप्स हैं यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए कि कौन से एज ग्रुप में कौन से बच्चे आते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, आपका सेशन का नाम क्या है, केयर ऑफ चिल्ड्रंस इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट्स क्या होते हैं बेटा, बर्थ टू 1 ईयर, या फिर आप इसे 0 to 1 ईयर भी कह सकते हो। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 1 साल तक का जो बच्चा है वो इन्फेंट कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टोडलर। टोडलर क्या होता है, 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल तक का जो बच्चा है उसे टोडलर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्री स्कूल चाइल्ड। प्री क्या होता है पहले, स्कूल क्या होता है स्कूल, एंड चाइल्ड क्या होता है बच्चा। जब बच्चा स्कूल जाने से पहले जैसे आंगनबाड़ियाँ होती है गांव में या शहरों में, या तो चलो गांव गांव में भी क्या होता है, प्री स्कूल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, जहाँ पर जाकर बच्चा उठना बैठना बिहेवियर ये सब चीज़ें सीखता है। जो ये एज होती है ये होती है आपकी प्री स्कूल चाइल्ड 3 to 5 ईयर्स। स्कूल चाइल्ड, जब बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाता है वो कौन सी ईयर में होता है, 5 to 12 ईयर्स। जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो फर्स्ट क्लास में चला जाता है। 5 साल से 12 साल तक का बच्चा स्कूल चाइल्ड कहलाता है। एंड लास्ट वन इज एडोलेसेंट और टीनेजर। एडोलेसेंट क्या होते हैं आपके, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझ के लायक हो जाते हैं, या फिर एडोलेसेंट्स को आप टीनेजर भी कहते हो। 13 से लेकर जो आपका 19 ईयर्स का एज है वो आपका टीनेजर कहलाता है। अब करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले था आपका इन्फेंट्स क्या है। इन्फेंट्स क्या होते हैं, जो 0 to 1 ईयर होते हैं। लर्न हाउ टू ट्रस्ट अदर। जब इन्फेंट्स होते हैं, जब वो 1 साल तक होते हैं तो उनको पता चलने लगता है, वो इन बातों पर विश्वास करने लगते हैं कि दूसरों पे हमें ट्रस्ट कैसे करना है और हमें किस पे ट्रस्ट करना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट्स पे, अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी नाना नानी जिनके साथ वो रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर्स टू फीड देम एंड टू कीप देम सेफ। जो वो बच्चे होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं पूरी तरह से। उन लोगों को पता होता है कि उन्हें खाना भी कोई और ही खिलाएगा और उन लोगों को सेफ भी कोई और ही रखेगा, क्योंकि वो अभी अपना काम करने के लायक नहीं होते हैं। दे मस्ट फील दैट देयर नीड्स विल बी मीट सून एज दे बीइंग टू क्राई। वो बच्चे क्या सोचते हैं कि उनकी ज़रूरतें उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी जितनी जल्दी वो रोना स्टार्ट करेंगे, या फिर जब तक वो रोएंगे नहीं तब तक उनकी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका टोडलर। टोडलर क्या होता है, बीइंग टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन। टोडलर क्या आ जाता है आपका, 1 से 3 साल तक का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो अपनी केयर खुद करना स्टार्ट कर देता है। केयर करने का मतलब क्या है, वो अपने सारे काम नहीं करेगा। मतलब ये होगा कि वो चलना सीख लेगा, उसको जो काम कहेंगे कि स्लीपर्स पहनो या फिर वहाँ नहीं जाना है तो वो उन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। उन्हें पता होता है कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। दे लर्न टू कंट्रोल देमसेल्व्स एंड व्हाट दे डू। उन लोगों को पता है कि उन्हें अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है और उन लोगों को अपने आप को कैसे सेफ रखना है। दिस एज ग्रुप डज नॉट लाइक टू बी फ्रस्ट्रेटेड। इस एज ग्रुप के बच्चे बिल्कुल भी तंग होना
पसंद नहीं करते हैं। तंग होने का मतलब है जैसे जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उन बच्चों को क्या किया जाता है, सभी लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेट कैसे करते हैं कि उनके कोई सामान को उठा लेंगे, ये मेरा है, तो बच्चा क्या करता है, इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो गुस्से में बोलता है नहीं ये सामान मेरा है। तो इस एज ग्रुप के बच्चे ये सब चीज़ें लाइक नहीं करते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी विद देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर टाइम विद देयर पेरेंट्स। दे डोंट लाइक पीपल दैट दे डोंट नो, उन लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जिन लोगों को वो नहीं जानते हैं। लेकिन जब वो उन लोगों को जानने लग जाते हैं तो वो उन लोगों को पसंद करना भी स्टार्ट कर देते हैं। प्री स्कूल चाइल्ड 3 to 5 years स्टार्ट टू एक्ट विद पर्पस एंड अ गोल। उन बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि आप लोगों को मतलब जीने का क्या मकसद है, क्या क्या गोल्स हैं आप लोगों के। जैसे अब छोटा बच्चा है, प्री स्कूल चाइल्ड है, इनके गोल्स क्या होंगे, खाना खाना है, ब्रश करना है, सबको विश करना है। तो इस एज के अकॉर्डिंग इन लोगों को ये सारे की सारी बातें सिखाई जाती है। दे बीइंग टू फील हैप्पी अबाउट व्हाट दे कैन डू, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब वो अपना काम खुद करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस एज ग्रुप इज़ अफेयर्ड ऑफ बीइंग पनिश्ड एंड रिजेक्टेड। इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि अगर वो गलती कर देंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, और जो भी वो काम कर रहे हैं उनमें उस काम में उनको अप्रिसिएशन ही मिलनी चाहिए, रिजेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन मतलब जब बच्चा स्कूल में होता है। वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट होना पसंद करता है टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। उसका जो एक बिहेवियर है, रुतबा है, वो एक ऐसा होता है कि वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी कोई भी बात रख सकता है। दे वॉन्ट टू डू वेल इन स्कूल, वो स्कूल में सबसे अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है वो स्टडी में ही अच्छा परफॉर्म करेगा, वो किसी न किसी एक्टिविटी में इतना अच्छा अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहेगा ताकि उसकी वजह से टीचर से या उसके फ्रेंड से उसको अप्रिसिएशन मिले। दे ट्राई वेरी हार्ड टू प्लीज देयर टीचर एंड देयर पेरेंट्स, वो अपने टीचर्स और पेरेंट्स को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे टीचर्स को खुश रखने के लिए वो कभी कार्ड दे देते हैं, कभी पेन दे देते हैं, कभी टीचर की प्रेज कर देंगे। स्कूल एज चिल्ड्रन वांट टू फील दैट दे आर कंप्लीट एंड एबल टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। क्या करते हैं, स्कूल एज चिल्ड्रन वांट टू फील, जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं वो महसूस करते हैं दैट दे आर कम्पिटेंट एंड एबल टू थिंग्स ऑन देयर ओन, कि वो अपने हर एक काम को खुद कर सकते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एडोलेसेंट और टीनेजर्स, जो बेटा मैं आप लोगों को ये एडोलेसेंट और टीनेजर पढ़ा रही हूँ, इसके एग्जांपल आप अपने ऊपर पर्सनल ले सकते हो क्योंकि इस एज ग्रुप से आप सभी अभी इस एज ग्रुप में हो। वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, अब आप लोग देखिएगा कि जो भी मैं आपको बात बता रही हूँ तो उस चीज़ को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का वो पार्ट बनना चाहते हैं। हर एक स्कूल में या हर एक बच्चे का अपना एक ग्रुप होगा जिसमें वो 2 फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स होंगे और वो उस ग्रुप को उतना ही रखना चाहेंगे। दे नीड टू हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड नो हु दे आर, उनमें क्या होता है, उसमें इतनी समझ आ जाती है, इतनी उनमें अब गट्सी आ जाती है कि उन्हें पता होता है कि वो कौन है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। दे फॉर्म देयर ओन आइडेंटिटी व्हेन दे बिलोंग टू अ ग्रुप, जब वो अपने ग्रुप में होंगे तो उनकी एक अलग वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लाइक आप लोग हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग हो, आप लोग 3 फ्रेंड्स हो, तो आप 3 फ्रेंड्स की जो मतलब एबिलिटी होगी वो सबकी अलग अलग होगी। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई खेल कूद में बहुत अच्छा होगा, कोई बहाने बनाने में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो क्या होता है कि जब आप लोगों का ग्रुप बन जाता है तो उसमें आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है क्योंकि आप लोगों की हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो अलग होती है और जिसकी पर्सनैलिटी होती है वही उसकी आइडेंटिटी भी बन जाती है। नेक्स्ट आता है कीपिंग चिल्ड्रन सेफ, जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें सेफ कैसे रखा जाता है। सेफ्टी इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी होती है आपकी सुरक्षा। सुरक्षा जो है वो ह्यूमन बीइंग की नीड है, ज़रूरत है।
चिल्ड्रन हैव द ग्रेटेस्ट सेफ्टी नेट। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, इन्फेंट्स विल पुट ऑलमोस्ट एनी थिंग इन देयर माउथ। जो इन्फेंट्स होते हैं, 0 to 1 ईयर का चाइल्ड होता है, वो जो भी चीज़ उसे मिलेगी उस चीज़ को वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा। रीज़न बिहाइंड इट कि उसके क्या होते हैं, टीथ आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके गम में इचिंग होती है। सो अभी उसको पता नहीं है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो गम्स में इचिंग करने के लिए कुछ भी मुंह में डाल सकता है। अब वो कुछ भी मुंह में डाल रहा है तो ऑल्दो वो चप्पल भी मुंह में डाल सकता है, बिकॉज ही और शी डोंट नो कि ये चीज़ मुझे मुंह में नहीं डालनी है। उनके गम्स में इतनी इचिंग होती है कि उस इचिंग को कम करने के लिए अपने मुंह में कुछ भी डाल सकते हैं। कैन चॉक ऑन, और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ डाल देंगे जिसको वो अंदर चॉक भी कर सकते हैं। वी मस्ट देयरफॉर पॉइजनिंग एंड चोकिंग बाय कीपिंग dangerous thing away from the infants and small children। जब हम घर पर हैं या फिर हम हॉस्पिटल में हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे की पहुंच से कोई भी पॉइजनस चीज़ है या फिर कोई भी शार्प चीज़ है, ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि जिसे उठाकर बच्चा मुंह में डाल सकता है, उन चीज़ों को इन्फेंट से, 0 to 1 ईयर का जो चाइल्ड है उससे, और बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो मतलब 3 ईयर्स तक के बच्चे हैं, उनसे इन चीज़ों को दूर रखना है। उनकी पहुंच तक की चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए। अब आप लोगों को एक चार्ट दिया गया है जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि कौन सी एज ग्रुप में क्या क्या आप लोगों के वाइटल साइंस रहते हैं। वाइटल साइंस क्या होते हैं, आप लोगों ने शायद पिछले सेशन में ये पढ़ लिया है। सबसे पहले आता है आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये आपके वाइटल साइंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट रेट। इन्फेंट कौन सा है, तो 0 to 12 मंथ, या फिर यू कैन से 0 to 1 ईयर का जो चाइल्ड है वो इन्फेंट है। चिल्ड्रन 1 to 11 ईयर, और जो आपका लास्ट आ जाता है आपका टीनेजर। सबसे पहले आता है आपका हार्ट रेट। हार्ट रेट जो आपका इन्फेंट्स का रहता है वो रहता है आपका 100 to 160 बीट्स पर मिनट। चिल्ड्रंस का रहता है 70 to 120 बीट्स पर मिनट, एंड टीनेजर्स का रहता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जो आपका बीपीएम है ये है बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन 0 to 6 मंथ। रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। 0 to 6 मंथ्स का जो चाइल्ड है उसकी रहती है 30 to 60 बीट्स पर मिनट, और 6 to 12 मंथ्स मतलब 6 महीने से 1 साल तक के बच्चा का जो रेस्पिरेशन रेट है वो रहता है 24 से 30, 24 to 30 बीट्स पर मिनट। चिल्ड्रन का रहता है 1 to 5 ईयर, 20 to 30 बीट्स पर मिनट, और जो चिल्ड्रन होता है उसका रहता है 6 to 11 ईयर्स के बच्चों में रहता है 12 to 20 बीट्स पर मिनट, और जो आपके टीन एजर है वो रहता है आपका 12 to 18 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर है आपका वो रहता है आपका 0 to 6 मंथ के चिल्ड्रंस का रहता है 65 to 90 अपॉन 45 to 65 mm ऑफ Hg। 6 to 12 मंथ्स के बच्चों का रहता है 80 to 100 अपॉन 55 to 65 mm ऑफ Hg। चिल्ड्रंस का रहता है 90 to 110 अपॉन 55 to 75 mm ऑफ Hg, एंड जो आपके टीन एजर्स हैं इनका रहता है 110 to 135 अपॉन 65 to 85 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर सभी का सेम रहता है, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नॉर्मल आपके वाइटल साइंस हैं इनकी रेंजेस क्या क्या होती है। हार्ट रेट आपका 70 to 90 बीट्स पर मिनट रहता है। रेस्पिरेशन आपकी 12 to 18 आपकी टीनेजर में है, और जो नॉर्मल अडल्ट में रहती है वो रहती है आपकी 16 to 20 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर जो आपका नॉर्मल रहता है वो रहता है आपका 120 अपॉन 80 बीट्स पर मिनट, एंड टेम्परेचर जो रहता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। जो ब्लड प्रेशर आप लोगों को बताया गया है बेटा, इसमें जो आपकी रेंजेस दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है आपका 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg है आपका
मर्करी, ठीक है। सो 65 टू 90 मतलब 65 से लेकर 65 से लेकर 90 के बीच में 65 टू 90 जितना भी आपका आता है, 70 आ रहा है, 85 आ रहा है, ठीक है, वो आपका नॉर्मल रेंज रहेगी 90 तक, ठीक है। 65 से लेकर 90 तक। ऊपर वाले की जो आपका 120 बताया मैंने जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाला जो 80 बताया मैंने उसे डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक आपका 45 टू 65 mm ऑफ Hg रहता है। नेक्स्ट आता है टेकिंग केयर ऑफ टीन्स। जो आप लोगों के टीनेजर होते हैं, ठीक है, आप लोग ही हो जैसे इस एज में, तो इस एज ग्रुप में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। कॉमन डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस, जो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें इस एज में बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है। जो फ्रेंड्स कौन होते हैं? उनके पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं बट शायद वो नहीं बन पाते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं इस एज ग्रुप के बच्चों को। सो डिसऑर्डर्स क्या क्या है? एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन क्या होती है? पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होने के कई रीज़न हो सकते हैं कि आपने खाना नहीं खाया है, गैस्ट्रिक हो गई है, या फिर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। एक्ने। एक्ने क्या होते हैं? पिंपल्स, ठीक है, जिसे कहते हैं कि हाँ जी जवानी आ रही है, बट वो जवानी में वो क्या एक्ने क्यों होते हैं? एक्ने होते हैं एंजाइटी की वजह से, घबराहट की वजह से एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं। एनीमा। एनीमा क्या होता है? खून की कमी। अब पजल मत हो जाना कि लास्ट सेशन में हमने एक एनीमा पढ़ाया था। अनीमा अलग चीज़ है और अनीमा अलग चीज़ है, ठीक है। ये है आपका एनीमा। एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होता है? घबराहट। इस एज ग्रुप के बच्चों को घबराहट बहुत रहती है। घबराहट का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडी पे, और जब वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और स्कूल जाएंगे, जब उनका स्कूल में जाके उनका होमवर्क पूछा जाएगा, तो उस टाइम पे उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, तो घबराहट होना लाजमी है। डिप्रेशन। जब होमवर्क नहीं होगा या क्लास में कोई टेस्ट होगा, कम मार्क्स आएंगे, तो वो एक डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कम मार्क्स आएंगे, टीचर ने टेस्ट साइन करवाने को कहा है, कुछ भी, किसी भी तरह का डिप्रेशन हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि जो लोग बच्चे हैं वो क्या करते हैं? खाना ही एक टाइप से काइंड ऑफ छोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा? जो मोटे हैं लोग, जो थोड़े से हेल्दी हैं लोग, वो उनको क्या करते हैं? वो एनोरेक्सिया नर्वोसा करते हैं। नर्वोसा क्या होता है इसमें कि जो बच्चे हैं, या फिर कोई इस चीज़ को कोई बड़ा भी कर सकता है कि वो खाना खाना ही बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि वो बहुत मोटे हो रहे हैं, उन्हें डाइट करनी है, तो वो खाना खाना ही अपना काइंड ऑफ बंद कर देंगे। और दूसरा है आपका बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है, जैसे गर्ल्स है ना, गर्ल्स में जो डिसऑर्डर रहता है वो रहता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा का। क्यों? क्योंकि लड़कियां होती है बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होती है, फिगर कॉन्शियस होती है। उन्हें लगता है कि हम मोटे नहीं होने चाहिए, अगर हम मोटे हो गए तो हम पे कोई कपड़ा सूट नहीं करेगा, वट एवर जो भी लड़कियां सोच सकती हैं। एंड बॉयज़ जो है उनका रहता है बुलिमिया नर्वोसा, क्योंकि उनको होता है उस टाइम पे मसल्स बनानी है, बॉडी बनानी है, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, शेक्स पीने स्टार्ट कर देते हैं, हाई प्रोटीन रिच डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेडेक। हेडेक क्या होता है? सर दर्द। क्योंकि जब आपके माइंड में कोई टेंशन रहेगी तो आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाओगे। जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाओगे तो उसकी वजह से आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक क्या होता है बेटा? हेड मतलब सर, एक मतलब दर्द। हेडेक क्या होता है? सर दर्द। एक जो होता है उसे एक को हम हिंदी में कहते हैं दर्द। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल प्रॉब्लम। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिस वजह से जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में कितना हार्मोनल चेंज हो जाता है कि जब बच्चा 8th 7th 8th तक होता है तो उसकी वॉइस अलग होती है, 9th 10th में जाके उसकी वॉइस जो है वो एकदम से हैवी हो जाती है। तो क्या होता है? हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जो गर्ल्स होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हार्मोनल चेंजेस से स्किन पे, फेस पे बहुत ही ज़्यादा हेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। लड़कियां बहुत ज़्यादा फैटी हो सकती हैं। मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड उनका चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। जो इस एज ग्रुप के बेटा बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। क्यों उन लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है?
क्योंकि उस टाइम पे बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं। इस टाइम पे जो टीन एज होती है, इस एज पे बच्चों के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो उनके पेरेंट्स ना होके उनके जो क्लासमेट्स हैं, या फिर जो उन जैसा वो चाहते हैं वो वैसा बोल रहे हैं, वो उनके फ्रेंड्स हैं। तो क्या होता है इस एज ग्रुप को, देखो जैसे स्कूल में है, स्कूल में टाइम टू टाइम क्या होता है, काउंसलिंग टीम्स आती रहती हैं जो आपको किसी न किसी विषय के बारे में बताती रहती है। कभी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बता देंगे, कभी ड्रग एब्यूज़ के बारे में बता देंगे। वो क्यों बताते हैं? ताकि आप लोगों को वो मेंटली जो है वो काउंसलिंग कर सके, आपके मेंटल हेल्थ को वो थोड़ा सा रीड आउट कर सके। स्कूल प्रॉब्लम्स, अब बच्चा बड़ा है, ठीक है, टीन एज का बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके माइंड में ये भी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है बच्चा, अगर क्लास में डांट पड़ेगी तो बच्चा क्या होगा, उसे शर्म आएगी, तो अपने आप को शर्मिंदा करने से अच्छा होता है कि वो कभी स्कूल ही नहीं जाता। अगर उसने होमवर्क नहीं किया है वो स्कूल ही नहीं जाएगा। फिर जब वो स्कूल जाएगा तो उसे वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब मैं कल स्कूल नहीं गया था, बट मुझसे टीचर पूछेंगे कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो एक गलती करता है, उसके बाद फिर वो गलतियां करना स्टार्ट कर ही देता है। सो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। स्किन रैशेस, स्किन जो है इस एज के ग्रुप के बच्चों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये एज एक्सक्यूज मी, एज ग्रुप में जो बच्चे हैं वो खाना पीना ही छोड़ देते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज, इस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। स्कूल की तरफ से वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, घर पे वो अपने आप को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स खेलते खेलते वो गिर भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स जो इंजरीज होती हैं वो इस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, इस एज ग्रुप के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है, बिकॉज मैंने आपको पीछे भी बताया, आपकी बॉडी के हार्मोनल हैं वो चेंज हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव हेयर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेट लॉस। जब वो इतना कुछ भी अगर एक्स्ट्रा खा लेंगे तो वो वेट लॉस के लिए डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हाँ वो मोटे हो गए, हमें अच्छा दिखना है, हमें कोई भी चीज़ अगर हम पहनेंगे हम पे सूट नहीं करेगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने वेट को लूज़ करने के लिए डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थी आपकी टीन एज। सो बेटा ये था आप लोगों का सेशन, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अपने घर पे भी इन एग्जांपल्स को ले सकते हो कि जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 0 से 1 साल तक के बच्चे, उनकी केयर कैसे की जाती है, 3 से जो 5 साल तक का बच्चा है उसकी केयर कैसे की जाती है, और जो टीन एज है जिस एज ग्रुप में आप सभी अभी फॉलो कर रहे हो, उस एज ग्रुप में जो मैंने आप लोगों को इस सेशन में पढ़ाया कि वो सभी बातें आप लोगों के साथ होती हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।